एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है, ये देखिए सीटेट एग्ज़ाम आप जो देने जा रहे हैं 14 दिसंबर का, उसके लिए देखिए एक सब्जेक्ट जो आता है वो आता है ईवीएस का, यानी पर्यावरण का। तो पर्यावरण में हम इस वीडियो में बात करेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड का। टैग वर्ड की सहायता से आप ईवीएस के पेपर को बेहतरीन से बेहतरीन दिशा में इसके रिजल्ट को मोड़ सकते हैं। ईवीएस के जितने भी ईवीएस के पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड हैं वो हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आप टैग वर्ड के हिसाब से इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल आप सही चैनल पर आए हैं और बिल्कुल सही जानकारी आपको मिलेगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। इसके लिए देखिए मेरे चैनल पर, मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर सीटेट के चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहा हो आपका, सभी के नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर जाना है। वहाँ पे सीटेट की मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, उस प्ले लिस्ट से आप आराम से पढ़ लीजिए। ये जो टैग वर्ड है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये समझो पूरी तैयारी करने के बाद यानी लास्ट में इन टैग वर्ड की ओर जाया जाता है। अब लगभग आपका अंतिम समय आ गया है पेपर की ओर। देखिए लगभग में 7-8 दिन बचे हैं, तैयारी आपने कंप्लीट कर ही ली होगी। तो आप एक नज़र देख लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आप देख रहे हो, बहुत ही बेहतरीन चैनल है आपके लिए। जितना भी हो सकता है आपके लिए उतना दे रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्यावरण के पॉजिटिव टैग वर्ड की। किसकी बात करेंगे? पहले सबसे पहले हम बात करेंगे टैग वर्ड की बात करेंगे, लेकिन कैसे होंगे? वो पॉजिटिव होंगे। कौन से सब्जेक्ट के? सब्जेक्ट आपका पर्यावरण है। एग्जाम कौन सा है? एग्जाम आपका सीटेट का एग्जाम है। कब है? जो 14 दिसंबर को लगा हुआ है। चलो अब एक एक करके हम बात करेंगे। देखो ये है पर्यावरण संरक्षण। क्या है? पर्यावरण संरक्षण। अब पॉजिटिव टैग वर्ड की तरफ चलो। देखो पर्यावरण है पर्यावरण के प्रति सरोकार। तो ये पर्यावरण के प्रति सरोकार, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर 4 ऑप्शन में कहीं पे भी आपको ये दिखे तो समझो ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट है सार्वजनिक यातायात का प्रयोग। तो भाई सार्वजनिक यातायात का प्रयोग भी आपका ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है व्यावहारिक क्रियाएं। तो व्यावहारिक क्रियाएं जो हैं वो भी आपका ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा ईवीएस का, ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण। तो ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है ईवीएस के पेपर में। अगला देखो, अगला जो हमारा है, अब देखो नेक्स्ट है वो है व्यावहारिक क्रियाएं। क्या है? व्यावहारिक क्रियाएं। तो व्यावहारिक क्रियाएं पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएंगी। ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण। तो ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड। अब यहाँ पे देखो शिक्षण उद्देश्य। तो शिक्षण उद्देश्य में देखिए आप कौन कौन से पॉइंट लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो प्राकृतिक, यहाँ पे आप देखिए प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में। तो जहाँ पे भी प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के बारे में बात होगी तो समझना वहाँ पॉजिटिव टैग वर्ड है ये। नेक्स्ट है उत्सुकता जगाना। बच्चों में उत्सुकता आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगाना है, ठीक है। शिक्षण उद्देश्य का यही काम है कि बच्चों में जागरूकता, बच्चों में उत्सुकता जगाना है, ठीक है। और प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में बताना है। नेक्स्ट है खोजबीन की क्रिया में लगाना। तो शिक्षण उद्देश्य का क्या काम है? खोजबीन की क्रिया में भी बच्चे को लगाना है। नेक्स्ट है जीवन का पर्यावरण से सरोकार। तो जीवन का पर्यावरण से सरोकार आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अप्रेरित करना। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करोगे, मोटिवेट करोगे। अगला जो है वो है बच्चों के अनुभव को संसार या बाहरी दुनिया से जोड़ना। जो बच्चों का जो अनुभव है ना, उसको आपको क्या करना है कि उसको भाई संसार
संसार से या फिर बाहरी दुनिया से आपको जोड़ना है। ये शिक्षण उद्देश्य का काम है। शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत ये सब के सब क्या है, पॉजिटिव लाइनें हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, अब चलिए आगे। देखो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगला देखो, अगला जो हमारा नेक्स्ट है वो है देखो अवलोकन। क्या है यहाँ पे, अवलोकन। अवलोकन की बात हो, जहाँ मापन की बात हो, जहाँ भविष्य कथन की बात हो, जहाँ वर्गीकरण आदि कौशलों का विकास करना हो। क्या है, वर्गीकरण आदि कौशलों का विकास करना हो। ये सब के सब क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। आप बिल्कुल रट्टा मार के रखिए और 2024 में 14 दिसंबर को जो आप एग्जाम देने जा रहे हो, डायरेक्ट पेपर की खोपड़ी में आपको छेद करके आना है, ऐसे समझो। नेक्स्ट है खोज की क्रियाएं। तो भैया जहाँ पे भी खोज की क्रियाओं की बात होगी ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये बिल्कुल पूरी तैयारी कर ली आपने, कंप्लीट कर ली, उसके बाद का ये मसाला है, ऐसे करके आप समझो। चलो नेक्स्ट है आलोचनात्मक चिंतन। तो जहाँ पे भी EVS में आपको आलोचनात्मक चिंतन दिखे तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। अच्छे से आप सजा के रखिए, अच्छे से आप याद करके रखिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसकी तैयारी में लग जाइए। सारे आपको ये कीवर्ड आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखो महत्वपूर्ण विधियां के बारे में, इसमें है स्थानिक से वैश्विक। क्या है, स्थानिक से वैश्विक, निर्देशित खोज है और सरल से कठिन है। ठीक है, तो ये विधियों के अंतर्गत आएगा, ये आपको याद करनी है तीनों पॉइंट, स्थानिक से वैश्विक और निर्देशित खोज, नेक्स्ट है सरल से कठिन। तो ये आपने याद करा। नेक्स्ट देखो अगला जो पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है देखो पौधों का संरक्षण। क्या है, पौधों का संरक्षण। तो पौधे के संरक्षण में क्या है भाई, जो विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी को विज्ञान की दृष्टि से पौधे और पुष्प को समझने में सक्षम बनाना है। यानी जो स्टूडेंट है, जो छात्र है आपका कक्षा 1 से 5 तक का छात्र है, उस विद्यार्थी को विज्ञान की दृष्टि से पौधे और पुष्प को समझने में सक्षम बनाना है। किसे, उस छात्र को। अगली लाइन समझो। देखो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है पेपर में, तो इन पॉइंट को आप दो को मिस बिल्कुल भी नहीं करना। इन दो पॉइंटों को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहाँ से पेपर में पूछता है पॉइंट, क्या पूछेगा आपसे, ये समझो आप। देखो एकीकृत पर्यावरण में क्या समझना है आपको। फर्स्ट पॉइंट है भाषा और गणित। भाषा और गणित जो है ना, वो कक्षा 1 से 2 तक चलती है। ये आपको ध्यान रखना है। जो भाषा और गणित की पुस्तक है, ये कक्षा 1 से 2 तक चलती है। ठीक है, अब एकीकृत पर्यावरण में और क्या है, देखो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण, कक्षा 3 से 5 तक। आप देख रहे हो, ये देखो कक्षा 3 से 5 तक। ये जो पॉइंट मैं कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। जहाँ विज्ञान, सामाजिक के अध्ययन और पर्यावरण की बात हो, वहाँ कक्षा 3 से 5 आपको लगाना है। और जहाँ भाषा और गणित की बात आए, वहाँ पे कक्षा 1 से 2 तक लगाना है। क्लियर, चलते हैं आगे की ओर। आपको वीडियो देख के अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो कम से कम आप मोटिवेट तो कर दिया करें ना। वीडियो को लाइक करने में आपका क्या जाता है, आप इससे क्या होगा कि हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए अच्छी चीज़ लाने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखो आप, अगला है अधिगम उपागम। तो अधिगम उपागम में देखिए आप, अधिगम उपागम है, इसमें आप देखो, यानी जो फर्स्ट पॉइंट है शामिल करना, अधिगम उपागम में क्या करना है, शामिल करना है। नेक्स्ट है खोजबीन करना है, व्याख्या करना है, विस्तार करना है और मूल्यांकन करना है। तो इन पॉइंटों को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये पॉइंट सारे नोट करके रखिए आप, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट देखो आप अगला पॉइंट है बोझ के बिना शिक्षा। क्या है, बोझ के बिना शिक्षा, यानी अबोध का भार कम करना। अबोध का भार कम करना, बोझ के बिना शिक्षा, एनसीएफ 2005 यही कहता है। अगला पॉइंट देखो संज्ञानात्मक चिंतन है और सक्रिय अधिगम अनुभव है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है गहन जांच परख
और कल्पनापरक प्रश्न पूछने के लिए छात्र को क्या करना है, छात्र को प्रेरित करना है। पॉइंट समझ रहे हो। नेक्स्ट है निकटतम परिवेश से परिचित कराना है, यानी छात्र जो है, स्टूडेंट है, उसे भैया निकटतम परिवेश से आपको परिचित कराना है और बोझ के बिना शिक्षा यानी अबोध का भार कम करना है, संज्ञानात्मक चिंतन सक्रिय अधिगम का अनुभव कराना है और गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न पूछने के लिए छात्र को क्या करना है, अभिप्रेरित करना है। तो सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल बेहतरीन पॉइंट हैं, आप भाई अपनी कॉपी में नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है निकटतम परिवेश से तो परिचित करा दिया। अब अगला जो पॉइंट है वो है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण। सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड ही है। अगला है सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो कुल मिला के ये सब के सब पॉजिटिव टैग वर्ड थे। अब देखो ABS के भाई यहाँ पे नेगेटिव टैग वर्ड क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड। अगर आपको सभी सब्जेक्ट के टैग वर्ड चाहिए और टैग वर्ड आप देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम टैग वर्ड को यूज करके और अच्छे से ज़्यादा मार्क्स CTET के एग्ज़ाम में लाए, तो आप YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पे जाइए सीधे और प्लेलिस्ट मैंने CTET की बना दी है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के जो टैग वर्ड है वो उपलब्ध है, मिल जाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पे समझो, देखो पर्यावरण शब्दावली याद करना, जहाँ पर भी आ जाए पर्यावरण शब्दावली याद करवाना, कंठस्थ कराना, ये सब के सब क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। जहाँ पे आ जाए व्याख्यान देना या भाषण देना, तो ये भी आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। और 4 ऑप्शन में जब भी यहाँ से आप मिले आपको कुछ भी, तो तुरंत समझ जाना ये नेगेटिव है, ये गलत है, ये सही नहीं हो सकता। अगर हाँ नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है तब ये आराम से सही हो जाएगा। चलो अगला देखो, अगला जो है वो है आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। तो आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना ये भी क्या है, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है ध्यान आकर्षित करना। ध्यान आकर्षित करना। और नेक्स्ट है अनुशासन बनाए रखना। नेक्स्ट है नियंत्रण करना यानी कंट्रोल करना। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब के सब क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो पॉइंट, अगला पॉइंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये भी मेन है, चलो समझो। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगला पॉइंट है अभ्यास कार्य। अभ्यास का कार्य बच्चे से नहीं कराना, दत्त कार्य गृह कार्य नहीं कराना। ये जहाँ पे दत्त कार्य की बात हो, गृह कार्य की बात हो या अभ्यास कार्य की बात हो, ये नेगेटिव होंगे। परीक्षा का आयोजन कराना, तो ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। छात्रों को संवेदनशील बनाना, ग्रेडिंग और रैंकिंग, तो ग्रेडिंग और रैंकिंग ये भी नेगेटिव है। कुछ ही पक्षों पर ध्यान देना, तो भैया कुछ ही पक्षों पर ध्यान दे रहे हो, सभी पक्षों पर ध्यान नहीं दे रहे, तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से फिर से रिवाइज कर लीजिए नेगेटिव टैग वर्ड को, थोड़ा सा मैं इस प्रकार से रिवाइज करिए फटाफट मेरे साथ। देखो पर्यावरण शब्दावली याद कराना, व्याख्यान देना या भाषण देना, आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, ध्यान आकर्षित करना, अनुशासन में बनाए रखना, नियंत्रित करना, अभ्यास कार्य, दत्त कार्य, गृह कार्य, परीक्षा का आयोजन कराना, छात्रों को संवेदनशील बनाना, ग्रेडिंग और रैंकिंग, कुछ ही पक्षों पर ध्यान देना। ये सारे के सारे क्या है, नेगेटिव हैं। जब भी इनमें से कोई भी टैग वर्ड आपको पेपर में दिखे तो डायरेक्टली ये रॉन्ग होगा। लेकिन अगर नेगेटिव फॉर्म में पूछे कि इनमें से नहीं है या कौन सा सही नहीं है, तो उस कंडीशन में ये आपके सही हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप अवश्य बता दिया करो, जिससे कि हम आपको अच्छी वीडियो उपलब्ध कराते रहें। ठीक है, CTET के एग्ज़ाम से रिलेटेड आप YP एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये 13 दिसंबर तक आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देता रहेगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।